सपना एक घर हो अपना। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रहने के लिए घर खोज रहे हैं तो डीडीए हाउसिंग स्कीम के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में शहरी विकास की जिम्मेदारी डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंधों पर है। केंद्र सरकार के अधीन आज ये अथॉरिटी इस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। कई नई हाउसिंग स्कीम्स को लॉन्च कर दिल्ली में डीडीए लगातार लोगों की हाउसिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर रही है। आज दौर आधुनिक तकनीक का है, ऐसे में डीडीए क्यों पीछे रहे? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो कस्टमर्स को हाउसिंग स्कीम्स और सर्विसेज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करा सके। आज हम आपको हमारी इस वीडियो में डीडीए हाउसिंग स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आप इन हाउसिंग स्कीम्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको यही जानने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले डीडीए हाउसिंग स्कीम्स, उनकी लोकेशन और प्राइस डिटेल्स के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हर साल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नई हाउसिंग स्कीम्स को लॉन्च करती है। इसमें अलग अलग इनकम कैटेगरीज जैसे हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप से जुड़े घर के खरीदार शामिल होते हैं। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत अथॉरिटी ने हाल ही में 1354 डीडीए फ्लैट्स जो कि द्वारका, जसोला, वसंत कुंज, रोहिणी, नरेला, मंगलापुरी और जहांगीरपुरी में ऑफर किए हैं। डीडीए फ्लैट की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से ही जुड़ी हुई है। यहाँ आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत देश के हर नागरिक को घर खरीदने के लिए सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। पिछले साल दिसंबर में डीडीए ने खास तरह की हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया। इसमें वो फ्लैट्स ऑफर किए गए जो पिछली स्कीमों में नहीं बेचे जा पाए थे। डीडीए हाउसिंग स्कीम्स में कई तरह के फ्लैट्स शामिल होते हैं, जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK साइजेस, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्लैट्स और जनता फ्लैट्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, डीडीए फ्लैट्स की कॉस्ट रेंज। जी हाँ, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि LIG, EWS जनता कैटेगरी फ्लैट्स के लिए कॉस्ट रेंज 7 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक है। MIG फ्लैट्स की कॉस्ट रेंज 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। वहीं दूसरी तरफ HIG फ्लैट्स 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की कॉस्ट रेंज में आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ डीडीए फ्लैट्स की एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी। डीडीए फ्लैट्स जो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफर करता है वो ज्यादातर मॉडर्न एमिनिटीज से लबरेज होते हैं, जिसमें आपको मल्टी लेवल पार्किंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरी कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगर आप भी डीडीए हाउसिंग स्कीम्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि dda.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और डीडीए हाउसिंग स्कीम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। डीडीए फ्लैट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूं डीडीए हाउसिंग स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में। दिल्ली में डीडीए फ्लैट खरीदने के लिए आपको डीडीए हाउसिंग स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। ये जरूरी है कि आप कम से कम 18 साल की उम्र के हों। दिल्ली में कोई और प्लॉट या रेजिडेंशियल फ्लैट आपके नाम, आपके स्पाउस के नाम या फिर आपके किसी भी डिपेंडेंट के नाम नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जमा कर सकता है। अगर आप एक कैटेगरी से ज्यादा कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हायर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन मनी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। दंपतियों के लिए एक खास बात है, स्कीम के लिए पति पत्नी दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का सिलेक्शन हो गया तो फ्लैट दोनों में से सिर्फ एक ही के नाम जारी किया जाएगा। चलिए, अब आपको डीडीए हाउसिंग स्कीम से जुड़ी एक और जरूरी फैक्टर के बारे में बताया जाए। डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको डीडीएज ई सर्विसेज वेबसाइट को विजिट करना होगा और उसमें खुद को रजिस्टर करना होगा। इसमें आपको पैन, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जैसी कुछ सामान्य लेकिन जरूरी डिटेल्स हैं जो भरनी होंगी।
पोर्टल पर लॉगिन करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और जॉइंट एप्लीकेंट डिटेल्स जैसी जानकारियां भरनी होंगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एप्लीकेंट के सिग्नेचर और जॉइंट एप्लीकेंट अगर कोई है तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करने होंगे। और हाँ, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के भुगतान के लिए आप किसी भी ऑनलाइन तरीके को चुन सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, NEFT या RTGS। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग कैटेगरीज के फ्लैट्स के अनुसार ही ली जाएगी, इसलिए आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त वेबसाइट में दिए हुए ब्रोशर और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप अपने सपनों का घर खरीद रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतना भी तो जरूरी है ना। चलिए, अब आपने आवेदन की प्रक्रिया के बारे में तो जान लिया, अब आगे आपको बताती हूँ कि DDA फ्लैट्स का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी हाउसिंग स्कीम्स में फ्लैट्स अलॉट करने के लिए ड्रॉ का आयोजन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि DDA ड्रॉ काम कैसे करता है। जी हाँ, आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सारा प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड है। जजेस और कई बड़े सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में DDA फ्लैट्स के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा करता है, और इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट भी कराया जाता है। जो आवेदक फ्लैट की दावेदारी जीत गए हैं, उन सभी लोगों के नाम के साथ ड्रॉ के नतीजे आप सीधे DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई आवेदक फ्लैट के लिए अपने अलॉटमेंट को किसी कारणवश कैंसिल या सरेंडर करना चाहता है, तो DDA हाउसिंग स्कीम में आपको ये सुविधा भी मिलेगी। आपको करना सिर्फ ये है कि कैंसिलेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से या फिर DDA के ऑफिस जाकर जमा करना होगा। हालांकि DDA के एक फ्लैट को सरेंडर करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और ये शुल्क उस पीरियड पर निर्भर करता है जिस बीच आपने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पेश की। इसके अलावा अगर आप अपना DDA अलॉटमेंट कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अलावा ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, कैंसिल चेक और ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जमा करने होंगे। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो DDA फ्लैट्स सरेंडर हुए, उन सभी फ्लैट्स के अलॉटमेंट के लिए भी DDA ड्रॉ आयोजित करता है। इसके लिए भी आप DDA की ऑफिशियल वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। और अब आखिरी लेकिन काम की बात, DDA फ्लैट के लिए अगर आपके आवेदन का चुनाव हो जाता है, तो फिर आपको अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स DDA को जमा करने होंगे, जिसमें पैन कार्ड, बैंक पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी और रेजिडेंस प्रूफ शामिल होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद DDA डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा। इसके बाद आपको अलॉटेड फ्लैट की जो भी कीमत है, उसे एक सीमित वक्त के अंदर अदा करना होगा। सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद DDA फ्लैट पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। दोस्तों, तो देखा आपने DDA हाउसिंग स्कीम के जरिए किफायती दाम पर घर लेना अब कितना आसान है। जरूरत है तो बस सही और सटीक जानकारी की, तभी तो आपका भी एक सपना होगा पूरा, आपका भी एक घर होगा अपना। आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.